नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस खास प्रोग्राम में। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रदेश में अपराधियों की अब खैर नहीं है। लॉरेंस के गैंग पर शिकंजा कस रही पुलिस नेपाल से जिस तरह से लॉरेंस के खास शूटर ऋतिक बॉक्सर को पकड़ कर लेकर आई, उसके बाद इस बात को तब और मजबूती मिली जब जयपुर और सीकर की पुलिस ने एक मिलजुल कर ज्वाइंट ऑपरेशन किया। 70 किलोमीटर तक पीछा किया बदमाशों का और आखिरकार उनको धर दबोचा। लॉरेंस गैंग पर पुलिस की बड़ी चोट। गिरफ्त में लॉरेंस का बॉक्सर, अगला कौन? उसी दौरान हमारी टीमों ने इसको इंटरसेप्ट करके इसको पकड़ कर लाए हैं। संपत नेहरा, ऋतिक अंदर, अब गोदारा का नंबर। नेपाल टू जयपुर, ऋतिक बॉक्सर पर नकेल। गहन पूछताछ और आसूचना के आधार पर हमारे को इसकी नेपाल में होने की पुख्ता सूचना मिली थी। ऑपरेशन गैंगस्टर इनसाइड स्टोरी। ऋतिक बॉक्सर यानी लॉरेंस का खास शूटर, जो लॉरेंस के नक्शे कदम पर चलते हुए सोशल मीडिया के जरिए रंगदारी मांगकर कारोबारियों के मन में खौफ पैदा कर रहा था, लेकिन पुलिस उसे नेपाल से पकड़ कर ले गई। क्या है बॉक्सर पर शिकंजे की इनसाइड स्टोरी, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी रिपोर्ट के जरिए। बॉक्सर की विदेश भागने की प्लानिंग फेल। इन्होंने अपना परिवर्तन किया सामान्य व्यक्तियों की तरह और अपने बेसिकली इंडो नेपाल बॉर्डर पे रक्सौल करके एक जगह है, वहाँ तक टीम पहुँचती है। वहाँ टीम अपना पहचान छिपाते हुए गोपनीय स्थानों पर रही और अक्रॉस दी बॉर्डर जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी तकनीकी सहयोग से आसूचना के आधार पर उसको बेसिकली चेक करते रहे। सूचना कंफर्म होते ही 18 को इसको बॉर्डर क्रॉस करते ही इंडियन साइड में आते इसको टीम द्वारा दबोच लिया गया। इसको किसी भी तरह का अवसर नहीं मिला कि ये किसी तरीके का प्रतिरोध या कोई मुठभेड़ की उसमें संभावना बन सके। 28 जनवरी की रात को जब राजधानी जयपुर की जनता आराम से नींद में थी, तब लॉरेंस गैंग जुटी थी राजधानी जयपुर में रंगदारी यानी उगाही के धंधे में। जी क्लब के मालिक को धमका करके 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले लॉरेंस गैंग के आरोपियों ने 3 शूटरों के माध्यम से पहले जी क्लब पर फायरिंग करवाई। ताबड़तोड़ 17-18 फायर करने के बाद में रंगदारी मांगी गई 5 करोड़ की। इसके बाद में लॉरेंस को लाया गया पूछताछ के लिए और पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि ऋतिक बॉक्सर इस पूरे मामले के षड्यंत्र में शामिल है। मुख्य आरोपी के तौर पर ऋतिक बॉक्सर पर शक की सुई पहुंची, जिसके बाद में जांच पड़ताल शुरू हुई ऋतिक बॉक्सर को लेकर। आपको बताएंगे कि कैसे बॉक्सिंग का शौक रखने वाला हनुमानगढ़ का एक साधारण सा लड़का कुख्यात गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर बना, जो हाल के वक्त में राजधानी समेत पूरे राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूल कर खौफ का दूसरा नाम बन गया था। माना जाता है कि लॉरेंस के भाई अनमोल का खास सिपह सलार बन चुका ऋतिक बॉक्सर सीधे लॉरेंस के ऑर्डर पर काम करता था। जयपुर में जी क्लब फायरिंग मामले में 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के केस में जब ऋतिक ने कारोबारी को धमकाने के लिए फायरिंग की तो वो उसकी बड़ी गलती साबित हुई। देखिए, जी क्लब पे जो 28 जनवरी को फायरिंग हुई थी रात्रि में, उसके पश्चात में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके शूटर्स थे उनके साथ एक मुठभेड़ भी हुआ। उनमें शूटर्स अरेस्ट हुए और उन शूटर्स के अरेस्ट के पश्चात में अनुसंधान के अंदर ये चीजें सामने आने लगी, ऋतिक बॉक्सर और रोहित गोदारा का रोल। ऋतिक बॉक्सर ने
सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर न सिर्फ लॉरेंस के भाई अनमोल के साथ मिलकर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली, बल्कि फेसबुक पर यह भी लिखा कि सबका नंबर आएगा। पुलिस ने इस खुली चुनौती को स्वीकारा और ऋतिक बॉक्सर का नंबर आ ही गया। उसके पश्चात गैंगस्टर लॉरेंस को लाया गया। लॉरेंस से गहनता से पूछताछ होने पर ऋतिक बॉक्सर का इसमें समस्त घटनाक्रम में रोल क्लियर हो चुका था। उसके पश्चात इस पे चूंकि ये फरार हो गया था उस वक्त, तो इस पे पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। वारदात के 2 दिन में ही जयपुर पुलिस ने आगरा से तीनों शूटर्स को धर दबोचा। जयपुर लाने के दौरान इनकाउंटर में तीनों शूटर्स के पैर में गोली लगी। इसके बाद जयपुर पुलिस 15 फरवरी को लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लेकर आई। 14 दिन की रिमांड अवधि में हुई पूछताछ में जी क्लब फायरिंग केस में लॉरेंस के खास गुर्गे ऋतिक बॉक्सर का नाम साफ हो गया था। इसके बाद शुरू हुई ऋतिक पर शिकंजा कसने की तैयारी। सबसे पहले राजस्थान पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। उसकी पूछताछ और हमारे तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हमको ये कंफर्मेशन हुआ कि भाई ये नेपाल के अंदर बैठा हुआ है आरोपी, और निरंतर अपना वहाँ पर भी स्थान परिवर्तन करता है और वर्चुअल नंबरों से कॉल कर रहा है। और साथ ही ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कंफर्म हुई कि भाई किसी रूप में फर्जी पासपोर्ट वीजा बनवा करके विदेश भागने का प्रयास कर सकते हैं। पुलिस की जांच में साफ हो गया था कि ऋतिक नेपाल में छिपा है और वहीं से वर्चुअल कॉल्स के जरिए लॉरेंस गैंग से जुड़ा है। तब एडिशनल डीसीपी और 2 एसीपी के नेतृत्व में 14 सदस्यों की पुलिस टीम इंडो नेपाल स्थित रक्सोल बॉर्डर पर भेजी गई। एडिशनल डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में एसीपी चिरंजी लाल, एसीपी खलील अहमद और एसएचओ साइबर थाना एक विशेष टीम, जो ताकि तकनीकी सहयोग दे सके साइबर थाना एसएचओ, एक विशेष टीम जिसका रूप इन्होंने अपना परिवर्तन किया। ऋतिक खुद भारत छोड़कर नेपाल में चीनी बॉर्डर के पास छिपा रहा। वहीं फायरिंग और रंगदारी के बाद उसकी गैंग के साथी विदेशों से उसकी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे। ये मैसेज फ्लोरिडा, यूएसए और ऑरलैंडो से किए गए ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस ने इन मैसेजों को छानबीन कर ऋतिक के नेपाल में मौजूद होने की जानकारी हासिल कर ली। बेसिकली इंडो नेपाल बॉर्डर पे रक्सौल करके एक जगह है, वहाँ तक टीम पहुँचती है। वहाँ टीम अपना पहचान छिपाते हुए गोपनीय स्थानों पर रही और अक्रॉस दी बॉर्डर जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी तकनीकी सहयोग से सूचना के आधार पर उसको बेसिकली चेक करते रहे। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश ऋतिक बॉक्सर ने नेपाल में चीनी बॉर्डर के पास पोखरा, धुंचे, नारायण घाट, काठमांडू और अन्य जगहों पर पेइंग गेस्ट हाउस में फरारी काटी। वह 2 से 3 दिनों में जगह बदलता रहा ताकि कोई भी एजेंसी उसे पकड़ नहीं सके। चाइना बॉर्डर के आसपास ही कहीं ठहरा था एक पेइंग गेस्ट हाउसेस में। ऑलमोस्ट इसने अभी पूछताछ के दौरान ये बताया कि प्रत्येक 2 से 3 दिन में इसने पेइंग गेस्ट हाउस चेंज किए हैं और एकदम रिमोट लोकेशंस पे अपने चाइना बॉर्डर के आसपास भी अपनी लोकेशन रखी। 18 मार्च को ऋतिक नेपाल में वीरगंज से बस में होकर बिहार के मोतिहारी में रक्सोल बॉर्डर पर पहुंचा। वह ऑटो रिक्शा से बस स्टैंड पर जा रहा था, तभी जयपुर पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर को धर दबोचा। जब ये कंफर्मेशन हो गया कि 18 तारीख को बेसिकली जो इनामी अपराधी है ऋतिक बॉक्सर ये बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान की तरफ बढ़ेगा ताकि उन जो रंगदारी के जो प्रकरण इसने शुरू किए थे उसको मेटेरियलाइज किया जा सके। तो सूचना कंफर्म होते ही 18 को इसको बॉर्डर क्रॉस करते ही इंडियन साइड में आते इसको टीम द्वारा दबोच लिया गया। ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ जयपुर में 8, बीकानेर में 1 और हनुमानगढ़ में 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये भी मुकदमे रंगदारी और फायरिंग के हैं। जयपुर के मालवीय नगर में रहने वाला ऋतिक मूल रूप से हनुमानगढ़ का है। उसकी बहन को भी जवाहर सर्कल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की नाक में दम करने वाले लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई दिनों तक, कई महीनों तक खाक छानी।
5 महीने तक नेपाल में फरारी काटने के दौरान ऋतिक बॉक्सर को उसके साथी बदमाशों ने हवाला के जरिए मदद की राशि भेजी। गोल्डी बरार की तरह ऋतिक बॉक्सर भी विदेश में जाकर के अपने साम्राज्य को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में स्थापित करना चाहता था, मगर पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और नेपाल से दबी पूंछ भाग रहे ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार करके जयपुर लाया गया। अब जयपुर ला करके ऋतिक बॉक्सर से बारीकी से पूछताछ की जा रही है और पूरे इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए लॉरेंस गैंग के तमाम शूटरों को और सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करने वाले फॉलोअर्स के खिलाफ राजस्थान की पुलिस जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में ऋतिक बॉक्सर विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उसके इस मंसूबों पर पानी फेर दिया राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम ने। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बॉक्सिंग का शौक रखने वाला ऋतिक लॉरेंस गैंग से जुड़कर कैसे बन गया गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ऋतिक बॉक्सर की क्राइम कुंडली। महज 20 साल की उम्र में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। लॉरेंस के गैंग से जुड़ा, कारोबारियों से फिरौती मांगना, ना देने पर फायरिंग कर धमकाना, हथियारों की तस्करी में शामिल होने जैसे अपराध में शामिल ऋतिक महज कुछ साल में ही राजस्थान पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया और पुलिस ने रोहित गोदारा के साथ ही ऋतिक के खिलाफ भी 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। एक बॉक्सर जो बन गया कुख्यात अपराधी। राजू ठेहट मर्डर केस के बाद जब पुलिस महकमा एक-एक कर गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाने लगा, तब भी ऋतिक बॉक्सर एक के बाद एक कारोबारियों को धमकाकर प्रदेश में खासकर राजधानी में दहशत फैला रहा था। बेखौफ बॉक्सर ने जब 28 जनवरी की रात को राजधानी जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग कर कारोबारी अक्षय गुरनानी को डराया तो मामला गंभीर हो गया और पुलिस ने उसका हिसाब चुकता कर दिया। लॉरेंस के खास गुर्गे संपत का करीबी रहा ऋतिक, उसी के जरिए लॉरेंस से मिला और बन गया लॉरेंस का खास शूटर। 2019 में जयपुर सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान ऋतिक बॉक्सर की संपत नेहरा के मार्फत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात हुई थी। इसके बाद लॉरेंस के राइट हैंड गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई के साथ जुड़कर लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य बन गया। जमानत पर छूटने के बाद लॉरेंस की गैंग के सदस्यों की ओर से दिलाए गए टारगेट को ऋतिक बॉक्सर पूरा करता था। कुछ मामलों में वो खुद के बजाय गैंग के नए सदस्यों के टास्क पूरा करवाता था। ये लोग पहले इंटरनेट कॉल या वॉइस मैसेज के जरिए कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगते थे और मांग पूरी न होने पर फायरिंग कर कारोबारियों को धमकाते थे। हनुमानगढ़ का रहने वाला ऋतिक बॉक्सर कारोबारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया। ऋतिक बॉक्सर पर जयपुर में 8 केस के साथ श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में भी केस दर्ज हैं। ऋतिक पर गंगानगर जिले के सदर थाने में 18 नवंबर 2020 को रंगदारी और धमकी देने का केस दर्ज हुआ। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, रुपए नहीं देने पर फायरिंग का आरोप। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर पुलिस थाने में 27 दिसंबर 2020 को एक और केस दर्ज हुआ था। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी को लेकर ऋतिक बॉक्सर पर फायरिंग का आरोप। हनुमानगढ़ में अवैध वसूली के लिए धमकी के मामले में ऋतिक को 5 साल की सजा हुई। जमानत पर छूटने के बाद ये जयपुर आया और जयपुर शहर में बड़े कारोबारियों को धमकियां देकर रंगदारी मांगने लगा। महज 2 महीने में ऋतिक ने जयपुर के 8 कारोबारियों को धमकी दी। जयपुर कमिश्नरेट के बजाय नगर थाने में ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ पहला मुकदमा 24 नवंबर 2022 को दर्ज हुआ। प्रॉपर्टी कारोबारी अशोक कुमार जैन से 2 करोड़ रुपए की अवैध वसूली मांगी गई थी। 10 दिसंबर 2022 को प्रॉपर्टी डीलर हरजेश नरानिया से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई।
8 जनवरी 2023 को जयपुर के अशोकनगर थाने में एक कारोबारी ने जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए मांगने का केस दर्ज करवाया। 31 जनवरी 2023 को बनी पार्क थाने में होटल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। लॉरेंस के बाकी सदस्यों की ही तरह ऋतिक बॉक्सर भी उसी पैटर्न पर काम करता था, यानी पहले कारोबारी से रंगदारी मांगना और न देने पर या तो सीधी धमकी नहीं तो सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकाना। लेकिन अपने बाकी सदस्यों की ही तरह अब ऋतिक बॉक्सर भी शिकंजे में पहुंच चुका है। तो सवाल है, लॉरेंस गैंग से अगला नंबर किसका होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जयपुर में कुछ हार्डकोर बदमाश एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, वहां तोड़फोड़ की और 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। लेकिन बदमाश अपनी पूरी प्लानिंग को अंजाम दे पाते उसके पहले पुलिस ने सख्ती दिखाई और 70 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। बदमाशों को आखिरकार धर दबोचा गया। देखिए इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी। 70 किलोमीटर पीछा कर इनकाउंटर। 6 बदमाशों ने मांगी 2.5 लाख की रंगदारी। पुलिस ने दिखाई सख्ती। शिकंजे में अपराधी मानने को तैयार नहीं, तो पुलिस भी अपना दम दिखाने में पीछे नहीं हट रही है। तभी तो जयपुर के कोटपुतली इलाके में एक पेट्रोल पंप पर रंगदारी की धमकी देकर भागे 5 बदमाशों को पीछा कर पुलिस ने धर दबोचा। जयपुर ग्रामीण और सीकर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर हार्डकोर बदमाशों को शिकंजे तक पहुंचाया। फायरिंग कर रंगदारी वसूलने वाले 5 बदमाश मुठभेड़ में जख्मी हुए। मामला कोटपुतली का है, जहां रंगदारी देने से मना करने पर बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की थी। 24 मार्च को कार सवार 6 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर फायरिंग की थी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर बदमाशों ने 2.5 लाख की रंगदारी के लिए वारदात को अंजाम दिया था। फायरिंग के बाद भागे बदमाशों ने रिंगस में एक राहगीर का पैर तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची कोटपुतली पुलिस ने बदमाशों का 70 किलोमीटर तक पीछा किया। रिंगस में 2 जिलों की पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। बदमाश गाड़ी लेकर नीमका थाना की तरफ भाग निकले। पुलिस को पीछे देखकर पहले बदमाशों ने राहगीर की बाइक छीनी। बाइक देने से मना करने पर बाइक सवार को गोली मारी। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। फायरिंग में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। व्यापारियों के साथ वारदात करके अपराधियों की आमद रफ्त इस साइड में है, जिसकी नाकाबंदी की गई थी। इसमें नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी से टक्कर मारी है तिला में। वहाँ से फिर फरार होकर के ग्वाला की चेक पोस्ट की नाकाबंदी तोड़ते हुए फायर किया और फायर करके एक प्राइवेट आदमी मोटरसाइकिल के उन्होंने गोली मारी, जिसको पब्लिक की मदद से पुलिस ने उनको पकड़ा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक मुठभेड़ में घायल बल्लू और उसके साथी हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते थे। इसके जरिए वे अपनी गैंग की धाक को जमाना चाह रहे थे, लेकिन उनका खौफ जमने से पहले ही पुलिस ने अपनी सख्ती दिखा दी और अपराधियों के मंसूबे फेल हो गए। सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर ऐसी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन नहीं कर सकते कि एक मां अपने 3 सगे बच्चों और एक भतीजे के साथ ही अपने पति की भी अपनी आंखों के सामने हत्या करवा देती है, और वो भी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने अवैध संबंधों को बचाने के लिए। राजस्थान का सबसे खौफनाक हत्याकांड। 4 बच्चों और पति की गला काटकर हत्या। एक हत्यारी मां का घिनौना जुर्म। आज न्यायालय इस नतीजे पे पहुंचा कि इन लोगों ने हत्या की है। इसके अलावा
धारा 460 में कि रात्रि में गृह भेदन करके इन्होंने हत्याएं कारित की है। इसके अलावा 201 के तहत इन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए उस साक्ष्य को विलोपित किया है। करीब 6 साल पहले के इस घिनौना हत्याकांड के मामले में जब हत्यारी मां और उसके हैवान पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो सबके सामने राजस्थान का इस घिनौना हत्याकांड वाला वो खौफनाक मंजर फिर से ताजा हो गया, जिसके बाद में रिश्तों पर और इंसानियत के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हो गए थे। जब एक मां ने अपने अवैध संबंधों के लिए न सिर्फ अपनी ममता को कलंकित किया बल्कि अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को खत्म कर इंसानियत पर भी एक तरह का धब्बा लगा दिया था। हत्यारी मां संतोष ने अपने 3 बच्चों और एक भतीजे के साथ पति की भी हत्या करवाई, वो भी अपनी ही आंखों के सामने। इस पूरे प्रकरण के पीछे जो मोटिव था वो ये था कि संध्या के पति बनवारी लाल और बबली और उसके बड़े लड़के को इस बात की जानकारी हो गई थी कि संध्या जो है इससे कुछ रिलेशंस मेंटेन हैं इसके, और इस वजह से वो इनको रास्ते से हटाना चाहते थे। खूबसूरत से चेहरे के पीछे छिपे जल्लाद को न तो परिवार पहचान पाया और न ही उसके छोटे बच्चे। कहानी 6 साल पुरानी है। देर रात एक मां ने अपनी आंखों के सामने अपने 3 बच्चों और एक भतीजे की हत्या होते देखी। यही नहीं, साथ भी दिया। हत्यारा भी कोई और नहीं बल्कि इसी हत्यारी औरत का हैवान प्रेमी था, जिसने अपने अवैध संबंध के आड़े आ रहे एक पूरे परिवार को मिटा दिया। बारी बारी से 4 बच्चों और हत्यारी औरत संतोष के पति का गला काटा। जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया, हनुमान एक के बाद एक 5 लोगों के गले काट रहा था और संतोष ये सब देख रही थी। बल्कि बाद में भी इसने खुद को पीड़ित बताने का नाटक किया था। इनके फिंगरप्रिंट्स उठाए गए, जहां ये स्कूटी ले गए थे उस स्कूटी पर खून के दाग थे, इनकी उंगलियों के निशान थे। घर में कई जगह इनके उंगलियों के निशान पाए गए और उनको एफएसएल भेजा गया तो ये एक्यूज पर्सन्स के उंगलियों के निशान उनसे मैच कर गए। पुलिस की जांच में थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन असली अपराधी तक पुलिस पहुंची तो सभी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या से करीब 2 महीने पहले अगस्त 2017 में ही हनुमान ने फर्जी आईडी से 2 सिम खरीदी। इसमें एक सिम हनुमान के पास और दूसरी सिम संतोष के पास थी। दोनों ने इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल किया ताकि किसी को उनकी प्लानिंग के बारे में पता न चले। हत्या से 1 महीने पहले सितंबर में हनुमान ने ऑनलाइन छुरा मंगवाया था। प्लानिंग के मुताबिक 2 अक्टूबर 2017 की रात 1 बजे हनुमान अपने 2 साथियों के साथ संतोष के घर पहुंचा। प्लानिंग के मुताबिक संतोष ने अपराधियों को घर के अंदर एंट्री दी और फिर अपने पति और बच्चों की ओर इशारा कर हनुमान को बताया। तब हनुमान ने पहले बनवारी पर वार किए, फिर उसके पास सो रहे बेटे पर हमला किया। इस दौरान बेड के पास ही फर्श पर सो रहे बच्चों की बारी बारी से वो हत्या करता रहा। गले काटने के बाद भी इनकी हैवानियत नहीं रुकी। एक एक के शरीर पर 10 से ज्यादा वार किए। मरने वालों में संतोष का पति बनवारी, बेटा मोहित, हैप्पी, अज्जू और भतीजा निक्की शामिल था। 4 जने इसमें गिरफ्तार किए गए। संध्या और संतोष, उसका प्रेमी हनुमान और जैक, वह 2 लड़के और थे, कपिल और दीपक और बुगला। कपिल और दीपक और बुगला को न्यायालय द्वारा नाबालिग मानते हुए उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया। दरअसल हत्यारी मां संतोष ताइक्वांडो कोच थी। साल 2014 में एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी दोस्ती हनुमान से हुई। हनुमान अविवाहित था और संतोष से 10 साल छोटा भी। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। हनुमान कई बार मालाखेड़ा में संतोष से मिलता था तो कभी बच्चों को ताइक्वांडो की कोचिंग देने के बहाने कई बार हनुमान से वो भी मिली थी। लेकिन जब संतोष की इसी करतूत के बारे में पति बनवारी और बड़े बेटे मोहित को पता चला तो इसी के बाद दोनों ने परिवार को मारने का प्लान बनाया। वो खिलाड़ी थी
धार्मिक होने का नाटक भी किया करती थी, उसे लग्जरी लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद थी, लेकिन उसका गरीब परिवार इन तमाम चीजों के अंदर उसके आड़े आ रहा था। वो जब अपने प्रेमी हनुमान से मिली तो उसे लगने लगा कि वो अपने सभी ख्वाबों को मुकम्मल कर सकेगी और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने अपने ही परिवार को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया था। इस मंसूबे को उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अंजाम तक तो पहुंचा दिया, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड के मामले में जो उम्र कैद की सजा उसे दी गई है, इस मामले से जुड़े एसएचओ का कहना है कि दोनों ही हत्यारों को जो उम्र कैद की जगह मौत की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल इन दोनों हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और एक बड़ा सवाल इंसानियत और इंसानी रिश्तों पर भी खड़ा हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले से, इस घटना से सभी लोग सबक लेंगे और अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करेंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ क्राइम फाइल्स में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।